हमारे पीर ने हमसे कह दिया चल ठीक है चूम लिया हाथ, डर मत मैं निकाल लूंगा। वो निकालेगा जिसकी अपनी जन्नत मुश्किल में। हक बात। बताओ, वो निकाल लेगा हमें जिसकी अपनी मुश्किल में, जो फजर भी गायब, जोहर भी गायब, इशा भी गायब, सारी नमाजें गायब, वो निकाल लेगा। बिल्कुल। अली आहा, जो सरदार औलिया है, जो सारे सिलसिलों का मखरज और मंबा है, बेशक, जो सारे पीरों का पीर है, बेशक, उसकी असर कज़ा होती है। हुई नहीं, सूरज छुपने लगा है, अंधेरा होने लगा है, आंखों में आंसू आ गए। यूट्यूब चैनल आईडीएस सुन्नी मीडिया को सब्सक्राइब कर दे और इस अच्छे नाथ का और मुकर्रर का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होगी ना ये बात। मैं हुजूर के मिंबर पे बैठ के इसका हक अदा करते हुए पूरी गारंटी से कहता हूं, अगर दिल में बुग़्ज़ है ना तो किसी का बाप भी शफाअत कराने के लिए तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। सही बात, ये बात याद रखिए। अगर आपको कोई फ्री की जन्नत बांट के गया हो तो मुझे भी उसका पता बताइए, क्योंकि फ्री की जन्नत मुझे भी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती, जन्नत सस्ती होती तो सुमैया के टुकड़े ना होते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। और आज जन्नत का मेयार क्या है? जिस पीर का हाथ चूम लो वही कह देता है 500 का नोट देख के, जिसे जन्नती देखना इसे देख। सही बात है, हक बात। इतनी सस्ती जन्नत हो गई कि कोई भी शराबी पीर के हाथ में 500 रुपए दे और जन्नती हो जाए। इतनी सस्ती जन्नती हो गए कि अगर एक नंबर का नशाखोर 5 मिनट पीर के पैर दबा दे तो पीर आसानी से जन्नत बांट देता है। सोच, जन्नत ना मेरे बाप की है न तेरे बाप की है, जन्नत अगर है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाप की है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत गौर करने की जरूरत है। माफ कर दीजिएगा अगर जुमले तल्ख हो जाए तो। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ प्यारे, हम अगर पीर बन के आते हैं हमें वीआईपी मकान चाहिए, इससे मतलब नहीं है बिस्तर हराम का है कि हलाल का है। हम अगर बैठे हो 8-10 गाड़ियां आगे पीछे चलने वाली हो, इससे मतलब नहीं है रिसीव करने वाले शराबी है कि जुआरी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा अपने आप पे सितम न करो, अपने आप पे जुल्म न करो। कभी आईने के आगे खड़े होकर के खुद से पूछो, क्या तुम वही अबू बकर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा है? क्या तुम वही उमर हो जिसे मुस्तफा ने सवारा है? क्या तुम वही उस्मान हो जिसे मुस्तफा ने सवारा है? क्या तुम वही अली हो जिसे आका ने बनाया है? अगर नहीं तो सुन, आज रहे उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में आकर माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ कर दीजिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कभी आईने के आगे खड़ा होकर पूछना खुद से, बता क्या ये वही चेहरा है जिसको हुजूर पसंद करते? मैंने जो ये दाढ़ी में कट निकाले हैं, क्या मेरे नबी को ये कट पसंद है? अगर नहीं तो सुन, तू नबी के दिल को दुखा के पीर की दुआओं से कामयाब होगा। फासले हो गए यार, इतने फासले हो गए कि हम चीखते हैं तो जवाब मदीने से नहीं आ रहा। इतने फासले हो, गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं,
सिर्फ बोटी तोड़ने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। सुन, अगर मस्जिद में भी पड़ा है और रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं तो नतीजा कोई नहीं। दिल का रिश्ता हुजूर से मजबूत कर, अगर मजदूरी भी करेगा ना तो हर सलाम का जवाब तेरा मदीने से आना शुरू हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिल का रिश्ता हुजूर से जुड़ना चाहिए। बेशक, रिश्ते ही तो कमजोर हो गए हमारे पीर ने हमसे कह दिया चल ठीक है चूम लिया हाथ, डर मत मैं निकाल लूंगा। वो निकालेगा जिसकी अपनी जन्नत मुश्किल में। हक बात। बताओ, वो निकाल लेगा हमें जिसकी अपनी मुश्किल में, जो फजर भी गायब, जोहर भी गायब, इशा भी गायब, सारी नमाजें गायब, वो निकाल लेगा। बिल्कुल। अली आहा, जो सरदार औलिया है, आह, जो सारे सिलसिलों का मखरज और मंबा है, बेशक, जो सारे पीरों का पीर है, बेशक, उसकी असर कज़ा होती है। हुई नहीं, सूरज छुपने लगा है, अंधेरा होने लगा है, आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू टपक के नबी के रुखसार पे गिरे, नबी के रुखसार पे गिरे। हुजूर की आंख खुली, मेरे नबी ने फरमाया तनामु आइनाया फला यनामु कल्बी, धोखा न खाना, मेरी आंख सो जाती है, मेरा दिल जागता रहता है। हाय 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 हाय, आंख सो जाती है, मेरा दिल जागता रहता है, मेरा दिल क्या इश्क है, जागता रहता है। एक आंसू का कतरा गिरा, अली खैर है? हुजूर असर कज़ा हो रही है। उठे, का इश्क मेरा हो और नमाज कज़ा हो जाए। इश्क मेरा हो नमाज कज़ा और नमाज कज़ा हो जाए। अली तू बता चल, कज़ा पड़ेगा कि अदा पड़ेगा? कज़ा का या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क में अगर कज़ा हो गई तो फिर इश्क किस काम का? का फरमाया सुन, अगर तूने मोहब्बत दिखाई है तो मोहम्मद अपनी ताकत दिखाएगा। फिर मेरे नबी ने अंगुश्त शहादत का इशारा किया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 70,000 फरिश्ते सूरज को नूर की लगाम डाल के पूरब से पश्चिम की तरफ खींच के ले जाते हैं। कितने फरिश्ते? जोर से कितने? जोर से कितने? 70,000 फरिश्ते। जब नबी की उंगली उठी तो कहते हैं 70,000 फरिश्ते सूरज के साथ टंगे चले आ रहे थे। कहते खींचे चले आ रहे हैं, नीचे चले आ, खींचे चले आ रहे हैं। अली ने क्या पढ़ा? तारीखी क्या पढ़ा? अदा पढ़ा। ये घर में सो रहा है, पढ़ा। हाय 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 हाय, इससे क्या नमाज का मदीने में पढ़ाया। क्या बात है, अच्छा इशारा है। कहां पढ़ के आया? और रोटी किधर खा रहा है? रोटी मिलके में खा। नमाज किधर पढ़ी? लात मार के चल, जिधर नमाज पढ़ी उधर ही रोटी खा। दूरी हो गई, फासले हो गए। और याद रखो ये कमियां हमारी नहीं है, ये कमियां हमारी है। मुझे एक बात याद आ रही है, अरबाब मिंबर दुआएं देंगे। मैं बात अर्ज करने लगा हूं कि इश्क के अपने उसूल होते हैं। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। बोलो यार सुभान अल्लाह। फरीद उसको कहते हैं जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। जिसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे। हजरत फरीद पे, बाबा फरीद पे मुकदमा हो गया, इन्हें जेल में डालो। कहा क्यों? कहा इनके चेहरे में वो जादू है कि इन्हें देख के लोग कलमा पढ़ लेते। मुकदमा हुआ, कोर्ट में बाबा फरीद हाजिर हो गए, है ना। तो जो मर्द मुकाबिल था उसने कहा नकाब डाल के आना, कहीं जज तुम्हें देख के तुम्हारी तरफ फैसला ना कर दे। जज भी गैर मुस्लिम, बाबा फरीद हाजिर हो गए। जज ने पूछा मुकदमा क्या है? का ये जो कटघरे में खड़ा है ना, इसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते हैं। और याद रखिए पीर होते ही वो है जिसे देखो तो खुदा याद आए, जिससे मिलो तो मुस्तफा याद आए। क्या बात है, बेशक होता ही वो है वली और पीर, जिसे देखो तो
खुदा याद आए, मिलो तो मुस्तफ़ा याद, मुस्तफा याद आ जाए। अल्लाह वालों के चेहरे को देख के खुदा याद आता है। बाबा फरीद को खड़ा किया, जज ने कहा जी कौन है फरीद? का ये जो कटघरे में खड़ा है। जज ने कहा ये कैसे हो सकता, किसी का चेहरा देख के कोई धर्म छोड़ दे? मैं देखूं जरा चेहरे में ऐसा क्या है। पार्टी ने कहा ना जज साहब तुम न देखिए, अगर देख लिया मसला खत्म हो जाए। जज ने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आज तक किसी किताब में यह नहीं लिखा कि कोई किसी को देख के धर्म छोड़ दे। का फरीद जरा नकाब तो हटाओ। फरीद ने जब नकाब पलटा तो जज भी कहने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। जज ने कलमा पढ़ लिया, घर गए, घर बड़े खुश। अम्मी ने कहा बात क्या है? अम्मी तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है, तेरे फरीद के चेहरे में रब ने कमाल रखा है। बेटे क्या? अम्मी जो मुझे देखता है मुसलमान हो जाता है। जब इतनी बात फरीद ने कही है, माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जब मुस्कुराई माँ, अब फरीद कह रहे हैं अम्मा कुछ कहा नहीं तुमने, मुस्कुराना क्यों शुरू कर दिया? कहती बेटे क्या कहूँ? कहा अम्मा बता तो सही, तेरे बेटे के कमाल पे तुझे खुशी नहीं हुई? कब जब माँ ने इतना सुना तब फरीद के कंधे पे हाथ रख के कहा था ओ मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो तुझे देख के लोग कलमा पढ़ रहे हैं ये तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। कामी कैसे? जब मैं तुझे दूध पिलाती थी और ताज्जुब के सजदे करती थी तो मैं रब से कहती थी अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बनाना जो इसे देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरी थी। जब इतनी बात कही ना बाबा फरीद रोने लग गए, कहने लगे फरीद तुझे क्या बताऊं? माँ ने कहा फरीद तुझे क्या बताऊं, जितने दिन मैंने तुझे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू नहीं पिलाया था। आज मैं पूछना चाहता हूं बहन बेटियों से और माओ से, आज मैं पूछना चाहता हूं, थोड़ा आवाज दे दो भाई इसको, ये ना किया करो हम शुरू हो जाया करें तो तुम भी शुरू हो जाया करो। हाँ मैं पूछना चाहता हूं बेटियों से, आज बच्चा रोया क्या हुआ? ये मोबाइल कितने समझदार लोग हैं, कितने समझदार इस्तेमाल करते है ना? सबके घरों में यही हो रहा लगे ये सही है ना? अभी 6 महीने का बच्चा नहीं है, टुनटुन उसके हाथ में दे दी, अब वो उसे देख रहा है इसमें आवाज किधर से निकल रही है। आवाज भी ढंग की हो तो कुछ खैर है, ढोल बज रहा है, तमाशे हो रहे हैं, और फिर